चलिए स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम आवर्त वर्ग और ब्लॉक की बात बोले थे। कौन सा तत्व किस आवर्त में आएगा, किस वर्ग में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा। हम आपको 2, 8, 18, 18, 32 पर ये चीज को बताए थे, ठीक है। लेकिन बाबू उसको जब देखिएगा अगर छोटा छोटा तत्व के लिए देगा तो आसानी से वो बन जाएगा, कोई दिक्कत। अगर निकाले ला दे दिया सोना के परमाणु संख्या कितना है, 79, कितना है 79, सब थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन कम वाला को उसी पर 2, 8, 18 वाला पर बता दिए हैं। अगर उससे बड़ा देगा तो वो थोड़ा सा ट्रिक समझ जाइएगा, वो भी बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, कितना होता है भाई। तो फिर ब्लैक करना पड़ेगा, हमको तो ना आता नहीं ना, बात को समझिए। चलिए रहने दीजिए। चलिए देखिएगा 2, 8, चलिए हो गया। 2, 8, 8, 18, 18, एक है 32 प्लस अधूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम बता दिए थे 20 तक 25 तक रहेगा ना तो आवर्त वर्ग ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो एक ट्रिक है, या ट्रिक क्या इसी में से खोजा गया। केमिस्ट्री में कोनो ट्रिक लागू नहीं होता, सब इसी में है, इसी को क्या करना है, समझना है, ठीक है। चलिएगा हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, कल तो बता चुके थे आप लोग का। तो यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु संख्या लिख लीजिए 1, समझिएगा। और बारी बारी से उतारिए, बारी बारी से क्या करना है, ऊपर वाला को ऐड कीजिए। पहला कौन आएंगे, 2, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 में 8 जोड़ेंगे तो फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो सही से बोलिएगा 37, 37 में फिर 18 जुटेगा तो कितना होगा, 8, 7 कितना हो रहा है, 55 आ रहा है। 55 में फिर 32 जोड़ेंगे, इतना नहीं कर लीजिएगा। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या याद नहीं है आप लोग का। 1 में बारी बारी से पीटते भी कहा है ब्याज। अच्छा 1 में 2 जोड़िएगा क्या होगा, 3, 3 में 8 जोड़िएगा 11, 11 में 8 19, 19 में 18 37, 37। कुछ नहीं करना है। एक कर इस साइड वाला देखिएगा, एक कम करके लिख दीजिएगा। 87 है तो क्या होगा, 55 है तो 37 है तो 19 है तो 11 को क्या लिख देंगे, 3 को क्या लिखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 वर्ग कहलाया। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल पर आके देखिए, ये 0 वर्ग में आ रहा है। देखिए तो आ रहा है, देखिए तो 0 वर्ग। 2, 10, 18, 36, 54, 86 आया कि ना, वही ना ऊपर लाए थे। अरे वाला देखिए 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 कुछ किए नहीं है, इसी को खाली लिख दिए हैं, ठीक है। इसी को खाली क्या किए हैं, लिख दिए हैं। आपको समझा दिए, बस इतना याद रखें। अगर बड़ा बड़ा दे देगा आवर्त वर्ग निकालने के लिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कत। फाउंडेशन बैच है, आराम आराम से सीखिए। अगर यही टारगेट बैच रहेगा तो ये सब कुछ नहीं बताएंगे, सीधे कहेंगे यही पर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा टाइम दे दे रहा है। अब कोई तत्व लीजिए, जैसे कोई तत्व ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है बाबू, कहेगा कि किस आवर्त में आएगा, किस वर्ग में आएगा और किस ब्लॉक में आएगा, यही ना पूछेगा। 3 चीज यहाँ से सीख लीजिए। ए वाला लाइन जो है ना आवर्त देगा, क्या देगा, और ये वाला लाइन से आपको वर्ग निकलेगा, क्या निकलेगा। अब वर्ग बताता है क्या, ब्लॉक। क्या बताता है, कितने ब्लॉक है, एस पी डी एफ। एस में कितना होता है, 1 या 2। पी में कितना होता है, 13 से 18 तक के कितना, डी वाला को 3 से 12, 3 से 12 वाला को क्या कहेंगे, डी। पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, ठीक है। कोई नया आए हैं तो पीछे कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है, आवर्त। बाबू रे 1 से लेके 2 तक किस आवर्त में आएगा, ये आवर्त संख्या है, क्या है, ये आवर्त संख्या है। आवर्त संख्या को थोड़ा सा देखिएगा, ये क्या है, आवर्त संख्या। 1,
2 कितना आवर्त है? आवर्त कितना बताए हैं? बस 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 7 क्या है? आवर्त। ए वाला लाइन आवर्त की संख्या बताएगा। अगर 1 और 2 रहेगा तो किस आवर्त में आएगा? पहला आवर्त में। अगर 1 और 2 आएगा तो किस आवर्त में आएगा? परमाणु संख्या 1 और 2 वाला को कौन सा आवर्त में रखेंगे? 3 से लेकर 10 तक कौन सा आवर्त में आएगा? जिसकी परमाणु संख्या बाबू 3 से 10 तक आएगा ना, वो किस आवर्त में आएगा? जैसे ही 11 आया किस आवर्त में हिल गया? 11 से लेकर 18 तक कौन सा आवर्त में आएगा? कौन सा आवर्त में आएगा? तीसरा। 19 से लेकर 36 तक 37 तो ऑटोमेटिक का आ रहा है किसमें? 5 में। एरिया ले रहा है, कैसे हो रहा है जो समझ में आ रहा है ना। अब इसको आगे देख लीजिएगा। आवर्त निकालने के लिए मैग्नीशियम का आवर्त किस आवर्त में आएगा? तो देखिए कितना परमाणु संख्या है? 12। कितना परमाणु संख्या? अब देखिएगा 12 कौन में आ रहा है? देखिए तो 3 में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 से 10 तक दुइये में। 11 से लेकर 18 तक कौन में है? और 11 से 18 के बीच में कौन आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 आ रहा है ना, लिख दो। हो गया, आवर्त निकल गया। आवर्त क्या हो गया? निकल गया। चलिए अब वर्ग देखिए। वर्ग निकालने वाला कौन लाइन ढूंढेंगे? ए वाला, 0 वाला। कौन वाला? 0 वाला। तो कितना परमाणु संख्या है? 12। बाबू रे 12 है परमाणु संख्या। 12 से जस्ट छोटा घटने वाली संख्या इसमें कौन है? 10 भी है, 2 भी है, लेकिन जस्ट नजदीक घटने वाला संख्या। घटेला तो 2 घट जाएगा, लेकिन एकदम नजदीक। तो 12 से जस्ट छोटा कौन है? 12 में से 10 घटाएंगे। वर्ग कौन सा आया? 2। अब वर्गे बताता है कौची? ब्लॉक। एक वर्ग 1 2 रहेगा तो कौन सा ब्लॉक? 13 से 18 रहेगा तो 3 से 12 रहेगा तो नहीं, लिख लीजिएगा। कौन सा वर्ग दे दे? एस। आइए पीरियोडिक टेबल पर देखिए। मैग्नीशियम कहाँ है जी? है, दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए तो मैग्नीशियम ये है। मैग्नीशियम किस वर्ग में आया? किस वर्ग में है? 2। वर्ग कोची है? 2। ब्लॉक कोची है? एस। 1 2 वाला को एस कहेंगे। देखिए आवर्त कितना है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैल्शियम के निकालिए। किसका निकालना है? कैल्शियम के निकालिए। कैल्शियम के निकाल के बताइए तो। कैल्शियम के निकालिए। वो वाला पेज कहाँ चल गया जी? आप लोग कैल्शियम के निकालिए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? 20। परमाणु संख्या कितना है? 20। आ रहा है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है? आवर्त, वर्ग, ब्लॉक। आ रहा है बाबू? देखिए तो करना कुछ नहीं है। आवर्त निकालने के लिए कौन सा लाइन में जाएंगे? 19 से लेके 36 तक किस आवर्त में आ रहा है? 4। किस आवर्त में आ रहा है? 19 से 36 के बीच में 20 है कि नहीं? तो आवर्त कौन सा हो जाएगा? वर्ग निकालने के लिए कौन सा लाइन में जाएंगे? 20 से जस्ट छोटा घटने वाली संख्या। 20 से जस्ट छोटा घटने वाली संख्या कौन है? कौन आया? कौन आया? अब देखिए 2 आ गया। और 1 2 वाला को कौन सा? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत तो हर जगह मिलेगा है, उसको खाली समेटना है। ठीक है, अब जितना आसानी से समझ गए उतना आसानी है नहीं। आगे स्पीड ब्रेकर देखें हाईवे पर? हाईवे पर स्पीड ब्रेक नहीं होता है बाबू। गली मोहल्ला वाला जो रोड होता है ना, उस पर लगा जाता है। हम लोग गली मोहल्ला वाला देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं। जैसे ही बाबू आवर्त 2 और 3 में अगर कोई तत्व जाता है तो वहाँ एक चीज याद रखिएगा कि परमाणु संख्या, देखिएगा परमाणु संख्या जैसे ही आवर्त अगर 2 3 में अगर क्वेश्चन बनाए और आवर्त 2 3 में अगर कोई तत्व जाए, कौन? आवर्त 2 3 में कोई और तत्व जाए तो देखिएगा कि देखिए 2 3 कौन है? ए और ए, 2 और 3। लिथियम जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 3। बेरियम जिसकी 4। सोडियम 11
मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, इतना रटना पड़ेगा। अगर कोई तत्व अगर 2 और 3 आवर्त में जाएगा और लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम के अलावे अगर कोई तत्व आ जाए, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं, कोई तत्व आएगा, उसमें 10 जोड़ के आंसर देंगे वर्ग निकालने के लिए। वर्ग निकालने के लिए कितना जुटेगा, 10। अगर 2, फिर से सुनिएगा दोबारा, अगर आवर्त 2 और 3 में अगर कोई तत्व जाएगा तो आवर्त की संख्या में कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाने के लिए बताया उसी बनेगा। लेकिन वर्ग निकालने के लिए अगर आवर्त 2, 3 में जाएगा तो याद रखिएगा लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम के अलावे अगर कोई तत्व आएगा उसमें कितना जोड़ के आंसर आएगा, 10। कहिएगा सर काहे जुटता है, देखिए तो काहे जुट रहा है, आपको सामने दिखाते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा बेरिलियम कहाँ है, यहाँ 4, अब बोरॉन कहाँ है, बकलोल यहाँ रहना चाहिए था ना, यहाँ रहना चाहिए था, बोरॉन के यहाँ रहना चाहिए, कार्बन के यहाँ रहना चाहिए, नाइट्रोजन के यहाँ, ऑक्सीजन के यहाँ, फ्लोरीन के यहाँ, लेकिन है कहाँ, आगे बढ़ा दिया। 10 को सीधे कोची किया, फान गया। क्या किया है, देखिए तो 1, 2, 10 वर्ग को लाइन को पार कैले हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 को भरपाई कहाँ से करेगा, इसीलिए 10 क्या होता है, जुटता है। 2 और 3 आवर्त में अगर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम के अलावे अगर कोई तत्व आता है तो 10 काहे जुटता है, जो पता चल गया। रहना चाहिए था सब कोई सरिया के एकदम लगता है, 4 के बाद 5, 6, 7, लेकिन है यहाँ 10 को कोची कहले फान गया, कोची क्या है, बंदर की तरह ऊपर फान गया, इसीलिए हमको 10 जोड़ने की जरूरत पड़ रहा है। अगर सटा सटा रहता था 10, जैसे पोटेशियम के निकालिए, स्केडियम के लिए, वेनेडियम के निकालिए, मैग्नीशियम के, लोहा के, कोबाल्ट के, कॉपर के, कोई के भी निकालिए आवर्त वर्ग ब्लॉक, जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन चोट्टा यहाँ गैप दे दिया, कोची दे दिया है, गैप। बड़ा मौसले साहब गलत किए। चलिए हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है ना। चलिए देखिएगा, अब निकालिए आप लोग नाइट्रोजन का, कोची का, नाइट्रोजन का। देखिए गौर से समझिएगा, बड़ा इस समय थोड़ा समझना थोड़ा टफ हो जाता है बाबू, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है ना। निकालिए तो नाइट्रोजन का किस आवर्त में आएगा बाबू, ये वाला दिखाएं, हम समझ में आ रहा है। देखिएगा नाइट्रोजन दिया, हटा दे रहा तो पता नहीं चल रहा है ना। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, किस आवर्त में जाएगा, किस वर्ग में जाएगा, 7 से जस्ट छोटा घटने वाली संख्या, 7 से जस्ट छोटा घटने वाली संख्या, तो 7 से जस्ट छोटा, जैसे नियम है उसे करेंगे, जैसे नियम है वैसे ही करेंगे। लेकिन ये नजर देना है, ध्यान देना है कि आवर्त 2, 3 में लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कौन बताए थे, बेरिलियम के अलावे तो कोई तत्व नहीं ना है, तो कहीं नाइट्रोजन है, उसके अलावे है। 2, 3 आवर्त में लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम के अलावे कौन सा है, नाइट्रोजन है। यानी इसमें कितना जुट के आंसर आएगा, 10 जोड़ दीजिए। 10, 5 कितना हुआ, अब बकलोल 15 वाला को क्या कहेंगे, 13 से 18 वाला को कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। यानी कौन सा ब्लॉक में आएगा, कौन सा ब्लॉक में आएगा। देखिए नाइट्रोजन को पकड़ लीजिए, कहाँ गया जी नाइट्रोजन, देखिए देखिए नाइट्रोजन, देखिए है, दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ नाइट्रोजन झलक रहा, झलक गया जी। देखिए तो, देखिए तो किस 15 में है, 15 में है कि नहीं, किस में गया, 2 में गया, कि कौन सा ब्लॉक में है, इसको पीए ब्लॉक ना बोले थे कल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग निकालिए तो क्लोरीन का, क्लोरीन का निकाल के बताइए, क्लोरीन का निकाल के बताइए। देखिए आप लोग इतना इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि मुजमानी के मतलब समझ रहे हैं, बिना देखे समझे बुझे इसको कोची कर लीजिए, बना लीजिए। क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता, क्लोरीन के 17, क्लोरीन के 17। देखिएगा इस पर भी बन जाएगा 2, 8, 7 पर, किस पर, 2, 8, 7 पर, इस पर भी बन जाएगा, बना दे आए, यही वाला पर बताए,
बाबू रे आगे जाइएगा तो गड्ढा में गिर जाइएगा, लेकिन बना के दिखा देते हैं। देखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, आवर्त 1 2 3, 1 2 3, किस आवर्त में जाएगा, किस आवर्त में जाएगा, तीसरा। बाह्यतम कक्षा को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वर्ग कितना आएगा, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उतने वर्ग होगा, जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा उतने वर्ग। देखिए तो चारों के अलावा ये है कि नहीं है, तो एकरा में 10 जुटेगा कि नहीं जुटेगा। आवर्त 2 3 में जाएगा, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम के अलावा अगर कोई तत्व है तो 10 उसमें जोड़ेंगे, तो एकरा में भी 10 जोड़ दीजिए, 10 7 17, 17 वाला को कौन सा ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक। देख लो इस पर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन हम कह रहे हैं बड़ा देगा ना 79 92 94, तो 2 8 8 18 18 32 करने में टाइम लगेगा, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगा। अब 8 से ज्यादा तो होता नहीं है, तो फिर 8 में बदलने के लिए दिक्कत होगा। काला उतना झोल लीजिएगा, छोटा मोटा आएगा तो बन जाएगा, और अगर बड़ा आए ना तो थोड़ा सा टाइम है ना लगेगा, वो भी आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसीलिए आप लोग छोटा मोटा के लिए बता ही दिए हैं, इस पर भी ध्यान दे दीजिए। देखिएगा क्लोरीन, इस पर आइए, इससे बनाइए, आ रहा है बाबू, चलिए। क्लोरीन परमाणु संख्या कितना है, 17, किस आवर्त में जाएगा, किस आवर्त, चलिए तीसरा में जाएगा, 11 से लेके 18, तीसरा। तो आवर्त क्या हो गया, 3, आवर्त क्या हो गया, 3, चलिए 3 हो गया। वर्ग निकालने के लिए बाबू कौन सा लाइन, कितना है, 17 से जस्ट छोटा घटने वाला, 17 से जस्ट छोटा, तो 17 में से कितना आया, 7, इसमें 10 अब जुटेगा कि नहीं जुटेगा। पहले जो प्रोसेस हम बताए हैं वो कर लेना है, वो करवा 10 जुटेगा कि न जुटेगा अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 और 3, आवर्त 2 और 3, एक जगह और झोल है, और बाद कहानी क्या हो गया, समाप्त। वो झोल नहीं है, वर्ग कितना बताए टोटल, 18, टोटल वर्ग कितना बताए, 18 से ज्यादा आ जाएगा ना तो 14 घटा देना, झोल खत्म। अगर 18 से ज्यादा वर्ग आ जाए तो ओकरा में काची घटा देना है, 14। 18 से ज्यादा ना आएगा तो छोड़ देना, 18 से ज्यादा नहीं आएगा तो कुछ होगा। आगे बढ़ जाए, देखिएगा आवर्त 6 और 7 में उन नियम, जैसे सोना के परमाणु संख्या कितना है, 79, कितना है। देखिए अभी वाला बनाएंगे ना बाबू, 2 8 8 18 18 32 पर बड़ा झोल है, समझ रहा ना, बनेगा, लेकिन वो बताएंगे इतना कि इससे भी हार्ड लगने लगेगा। आप ही कहेंगे सर ये दोनों पर रहने दीजिए, ऐसा होता है। तो सोना को किस आवर्त में आएगा, किस आवर्त में आएगा, किस वर्ग में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा, इसको बना लीजिए। देखिए आवर्त निकालने के लिए कौन सा लाइन में जाएंगे, देखिए तो कितना है, 79 है, 55 से लेकर 86 तक किस आवर्त में आ रहा है, तो आवर्त तो ऐसे निकल गया। आवर्त में कहीं झोल नहीं है, आवर्त क्या हो गया, 6, वर्ग में झोल है, वर्ग निकालिए। 79 से जस्ट छोटा घटने वाली संख्या, तो वर्ग निकालने के लिए 79 से जस्ट छोटा घटाएंगे, 79 में से क्या घटाएंगे, 54, कितना आएगा बाबू, 25 आ रहा है, 25 आया। बताइए तो वर्ग 25 हम बताए हैं, अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इतना बकलोल करने नहीं आएगा कि 18 गो वर्गे है आ रहा है, 20 22 25, तो ओकरा में से कितना घटा लेना है, और ये 6 और 7 में नियम लागू होगा। कौन, आवर्त 6 और 7 में, जैसे लिथियम पोटेशियम लिथियम मैग्नीशियम बताए थे ना 4 गो, उसी तरह से आवर्त 6 और 7 में देखिएगा ऐसे ही है। देखिएगा सीजियम है, बीए है, फ्रेडियम है, रेडियम है। देखिएगा अब देखिएगा यहाँ पे 57 से 71, यहाँ कुछ है जिसको कहते हैं लैंथेनाइड, और 89 से 103 एक्टेनाइड, का चीज है एक्टेनाइड। इसको उठाया, इसको क्या किया, 57 से 71 उठाया नीचे रख दिया। यहाँ देखिए 89 से 103 उठाया, कहाँ रख दिया, नीचे, और वही उठा के नीचे रख के ब्लॉक बना दिया, कौची, एफ ब्लॉक। कौची बना दिया, एफ ब्लॉक बना दिया। क्या बना दिया, ए ब्लॉक।
चलिए अब इसमें देखिएगा कितना तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन घटा रहे हैं कितना, 14। बाबू रे 14 तत्व है। ये जो आप देख रहे हैं ना लैंथेनियम एक्टेनियम, यही पे है। कहाँ है, यही पे। रियल में लैंथेनाइड एक्टेनाइड 58 से कितना है, 71। रियल में कितना है, 71। 90 से लेके 103 कौन है, एक्टेनियम। एक्टेनियम और लैंथेनियम दोनों के दोनों कहाँ है, यहीं पे सहमित है। कहाँ है, यहीं पे। हटा कौन है, यहाँ से। कहाँ से, यहाँ सेलेनियम से या थोरियम से। कहाँ है, थोरियम है। चलिए देखिएगा वहां से हटा तो के गो तत्व हुआ, 14। इसीलिए अवर 6 7 में जाएगा ना तो कितना जुट जाएगा, 14 घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाए। घटेगा कब जो पता नहीं चलेगा। 18 से जैसे ही ज्यादा आएगा 14 को करना है, घटा देना। और 2 और 3 में झोल था जो बता ही दिए आपको। आवर्त वर्ग और ब्लॉक कौनों तत्व के बाबू कोई भी आज के बाद पूछ देना तो कहना कि 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्या दीजिए, टाइम। टाइम लगेगा लेकिन सही बनेगा। कोई दिक्कत है, पूरा एरिया ले लिया ना आवर्त वर्ग और ब्लॉक निकालने का। चलिए अब आइए आगे। आपको एक तत्व है, मान लिया कि सोडियम तत्व लिए हम बाबू। देखिए क्या क्या सिखा दिए हैं। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आज थोड़ा थ्योरी देते हैं। आवर्त निकालने के लिए बता दिए कौन सा तत्व किस आवर्त में आएगा, किस वर्ग में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा, ये बता दिए। हमें बता दिए चौथा पॉइंट हम बताए थे संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई तत्व का कौन कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। 5वां बताए थे कोर इलेक्ट्रॉन। 6ठा बताए संयोजकता, संयोजकता। 7वां हम बता दिए हैं बाबू धातु होगा। कौन सा तत्व कैसे धातु होगा, कि अधातु होगा कि उप धातु होगा, ये भी बता दिए आपको पहचानने के लिए। आवर्त सारणी में बताएं कि नहीं। 8वां बता दिए कौन धातु, कौन अम्ल होगा, कौन क्षार होगा। आपको रटवाए हैं, रटवाए हैं। ऐसे ही 118 तत्व पर करा दिए लागू कि नहीं। लेकिन पूछेगा ये 20 तक, ज्यादा दिमाग में नहीं रखना। बहुत ओकरा हुमच के देने का मन करेगा ना थोड़ा हार्ड, तब बहुत 30 तक पहुंचाएगा। कितना पहुंचाएगा, 30 के बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहा होगा ना केमिस्ट्री के, सच्चाई बताते ओकरो नहीं परमाणु संख्या याद होगा सब पूरा का पूरा, समझ रहे ना। इसलिए 30 तक याद रखना। 20 तक हार्डली है, लेकिन कभी किस्मत आपको खराब एग्जाम में रह गया ना तब पहुंचाएगा। क्या करेगा, पहुंचाएगा। अब बताइए कौन से तत्व पर कितना चार्ज होगा। आवेश ई क्लियर कर दिए। धातु पर कितना चार्ज, प्लस चार्ज। प्लस कितना प्लस चार्ज होगा ये बता दिए हैं। 2 प्लस होगा कि 3 प्लस होगा कि 1 प्लस होगा। और अधातु पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये भी बता दिए हैं आपको। 9 और एक और कुछ बताए हैं। इतना चीज आपको क्लियर कराए। अब बच गया बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उससे भी क्वेश्चन आता है धड़ल्ले से, वो लिखने के लिए हम आपको सिखा देते हैं। इंग्लिश मीडियम भी का यहाँ है। देखिए हमको इंग्लिश कुछ नहीं बुझाता है जी, सच्चाई बताते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से। और 9th क्लास तक जानते हैं भैया जॉब लिए। हम 9th क्लास में थे तो एगो भाई थे जो रेलवे ड्राइवर बने थे, समझे ना। मेरे घर में खानदानी नौकरी चल रहा है हमरा छोड़ के। हम आवारा हैं हाइड्रोजन की तरह। मत हम आवारा ही हैं। हमारे घर में पूरे खानदाने में नौकरी। हमारे घरे गए हैं यहाँ से लोग, बहुते लोग बढ़िया बढ़िया जॉब पर है जी। लेकिन हम काचे निकले आवारा। तो 9th में ना आवारा। अब देखिएगा आप लोग समझिए, जब 9th में थे तो भैया रेलवे में नौकरी लिए थे, समझे ना। तो बोले कि देखो बाबू हमरा समझाए कि 9th 10th तुम पढ़ लेगा ना तो तुमको इंटर और कंपटीशन निकालने में कोनो टाइम नहीं लगेगा। वो बतिया मुझे समझ में नहीं किए। तो सच्चाई बात यही है। अरे भैया इसे बन गए तो होता ना, कोई सिपाही दरोगा बन जाता है ना, ड्राइवर नौकरी ले लिया तो कर थेसिस स्टार्ट हो गया। ऐसा मिलता है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होता है। लेकिन अब समझ में आ रहा था कि भैया उस दिन क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। ठीक है, हम आवारा थे। 10th किसी तरह घिस के हम लोग पार किए।
दिन भर हम लोग रहते थे इधर उधर। आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए समझिए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि हम खाली बताते जा रहे हैं, आप लोग खाली हाँ हाँ करते जा रहे हैं। हाँ हाँ नहीं करना है, कभी बीच में नयो करके देखो, उसके बाद हम दिखाएंगे कैसे समझाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या हुआ बाबू, 1s कितना वर्थ है लिखने के लिए समझिए। अब ध्यान दीजिए, 1s 2s 3s के गो वर्थ है बाबू, 4s 5s 6x 7s। समझ में आ गया? एस को 1 से उठाओ 7 तक जाके फेंक दो। 7 तक कुछ करना है, फेंक देना। 7 तक रख दिए ना। अब पी वाला आएगा, के उपकक्षा है, 4 गो ना, एस पी डी एफ। अब देखिएगा एस के बाद कोची आएगा, पी आएगा, तो एगो छोड़ देना। तो एगो छोड़ेंगे तो 2p से स्टार्ट होगा, एगो छोड़ेंगे तो काची से स्टार्ट होगा, 2p। 2p के बाद काची होगा, 4p 6p। यही से ठीक 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 4 5 6 लिखने के लिए देखिए कैसे लिखाता है, जो सीखिए यहाँ पे। फिर एक छोड़ देना, पी के बाद कौन आएगा, डी, 3d 4d 5d 6d। डी के बाद क्या आएगा, एफ। फिर एगो क्या करना है दोबारा, 4f 5f 6f 7। कैसे छूट रहा है एक को, जो समझ में आ रहा ना? एक वो करके क्या करना है, छोड़ देना। थोड़ा सा ऊपर कर लेता। चलिए ठीक, अब काटने के लिए सीखिए। काटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कटता है, ढेर के काट ही नहीं आता। पहले 2 बार एगो के काटना है, 2 बार कोची काटना है, और 2 बार 2 गो के, 2 बार 2 गो के। यानी कि पहली बार के काटना है 1 के, पहली बार के काटना है 1 के, तो एगो के काट दीजिए, कटा। फिर एक दूसरी बार भी के काटना है 1, और 2 बार 2 गो तो 2 2 कटा। फिर 3, फिर कितना, 2 बार के कटेगा 3। इतना तक सीख गए। पहली बार 1, दूसरी बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, चौथी बार 3, 2 बार 3, 2 बार 2, 2 बार 1 कटा। 1 1 2 बार हुआ, 2 2 2 बार हुआ, 3 3 2 बार। फिर देखिए 4, क्या है, 4 5 6 7। अगर सही कट गया ना आपसे तो एगो नीचे भी बच जाएगा। अगर नहीं काटने आ रहा है ना तो समझिए कि आपका गलत है। क्या है, गलत। अगर 2 गो बच गया तो गलत, पूरा कट गया तो ऊपर भी क्या होगा, गलत। बहुत एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, बहुत आता है। हंसी मजाक में मत लीजिएगा इसको। और नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे ना तो ऊर्जा क्या होगा, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी ऊर्जा क्या होगा, यानी कहने का मतलब है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आएगा ना तो ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। पहले लिखने के लिए सीखिए बाबू रे। यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट ना कि ऐसे जाना है। यहाँ से कुछ करना है स्टार्ट, ऊपर से ऐसे आना है। फिर इन्हें कि यही दिया दोबारा हिल जाना है, नहीं। ऊपर से लेके कहाँ आना है, इस पर, कहाँ आना है, इस पर, और बाद इस पर, उसके बाद इस पर, ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी कि पतली गली में हिलना नहीं है, पतली गली में नहीं हिलना है। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं जी? यहाँ खत्म होगा तो फिर यहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ वाला टोटल लिखा जाएगा तो कहाँ से, यहीं से। फिर यहाँ लिखा जाएगा तो यहीं से। चलिए लिखे, मैग्नीशियम कौन सा तत्व है, परमाणु संख्या कितना, 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एस पर अधिकतम 2, पी पर 6, डी पर और एफ पर। चलिए यही करना है। देखिएगा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना, 1s स्क्वायर।
और 1s स्क्वायर के बाद दोबारा कौन आएगा 2s स्क्वायर, फिर कहाँ से आएगा इस पर 2p6 फिर 3s स्क्वायर 3s स्क्वायर। देखिए तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ में आ रहा है ना? चलिए का बाबू, हाँ बस, अरे बाप 3-4 बार बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बार बार बताएंगे। पीडीएफ मिल जाएगा, अभी क्वेश्चन बनाने में लोग बिजी है, पीपीटी तैयार करने वाला को अभी खोजना पड़ेगा कैसे टाइप होगा, कैसे उसको मटेरियल पूरा हम बना के देंगे रफ पेज पर, तो सब करके पीपीटी बना के जैसे सब टीचर देता है उसे हम भी देंगे। बस वेट कीजिए, इतना ना जल्दी फास्ट हम लोग क्लास खोल के ऑनलाइन स्टार्ट किए, आप लोग जान ही रहे है ना, बहुत इसमें बिजी हो गए थे हम लोग। हम तो अपन क्लास जो बिहार पुलिस का चला रहे थे बैच ना, 25-30 लड़का था, उसको बायोलॉजी पढ़ाए ही नहीं ना, मौके समय ही नहीं मिला। चलिए देखिए क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना आता समझिए, जो नहीं समझ में आ रहा वो समझिए। यहां से स्टार्ट कीजिए तो कौन मिला, अब ऐसे मत हिल जाना, यहीं से आना फिर दोबारा तो कौन मिला 2s2, फिर यहां से नहीं हिलना, फिर यहीं से आना है, ई दिया नहीं आ जाना 3s स्क्वायर 3 पे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यहां नहीं जाना है, कहां जाना है यहीं से, लाइन खत्म हो यहीं से शुरुआत करना है 2p6 3s2 3s के बाद कौन आया 3p6। और लिखते समय ये भी ध्यान देना है 17 से ज्यादा तो नहीं ना हो गया, तो पहले गिन लीजिए 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6। बाबू रे पी के खाए के अधिकतम औकात के रोटी है और बचल के गो है, 12 के बाद के गो बचल है, और खाए का औकात के गो है, बनाने जाएंगे ऐसे ही खिला देंगे, कहेंगे 5 गो खा के रहिए, 5 गो खा के कोची करना है, कम कितना हो सकता है 6 से ज्यादा नहीं, 3 हो जाए 2 हो जाए 1 हो जाए चलेगा, लेकिन 6 से ज्यादा कभी नहीं, एक गुनाह हो जाएगा, कुछ हो जाएगा गुनाह। देखिए तो यहाँ के लिख दे, आप ही लोग बताइए उतने लिखते हैं, के लिख दे 5, के लिखा गया 5। ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कितनों बाड़ा दे उससे कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा बाबू रे, हाँ बोलिए। p6 3 यहां से पावर में 6 कहां से आया, एस पर कितना, पी पर कितना, डी पर कितना, एफ पर कितना, आते जाएगा लिखते जाएंगे, पी आया डी आएगा तो 10 मिलेगा, कोची चढ़ेगा 10, काची चढ़ेगा एफ आएगा तो क्या लिख देंगे, उतना रहना चाहिए बचल रोटी, बचल रहना चाहिए इतना रोटी, तब ना लिखेंगे। चलिए आगे बढ़े। हद तो तब किया, कल बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट आज चल रहा था, कल हम आज चला है, कल हम उसका पीडीएफ तैयार करके 2 कॉपी के लिए भेजे थे लड़का लोग के बीच। फर्स्ट क्वेश्चन में जानते हैं क्या था, सुनिए क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ लेता जे, आप लोग अब ऐसे हंसते बनाइएगा, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन अब छुटवे नहीं करेगा। देखिए कि कैसे क्वेश्चन था, देखिएगा टोटल मीटर गया जी, देखिए आ गया 2 है ना, अब इसको मिटा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा था, ऐसी था क्वेश्चन, निम्नलिखित है, सुनो,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन था कल बिहार एसएससी में, लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन धातु, निम्नलिखित में से है धातु, अधातु, उपधातु। हम धातु, अधातु, उपधातु बताए हैं क्या? 22वीं कक्षा में कितना? 1 2 3 वाला को धातु, 4 वाला को उपधातु, 5 6 7 8 वाला को। बाबू रे ऊपर बताता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला क्या बताता है? परमाणु संख्या। तत्व की परमाणु संख्या ऊपर वाला बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना? 2, यहाँ कितना? तो 2 2 4 1, 2 2 4 5 9। अब हम किसका है? जब वो बकलोल दे दिया 9 तो फ्लोरीन रहे चाहे क्लोरीन रहे चाहे बोरोमीन रहे, हमारा मतलब नहीं है। धातु धातु उपधातु बोला है ना, अगर फ्लोरीन क्लोरीन न भी याद है उससे मतलब ज्यादा नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। 9 वाला को कैसे लिखेंगे? 2 को पहले, हाँ सब तेज हो गया। 2 और 7। बाबू रे 22वीं कक्षा में कितना? ये धातु है क्या धातु के उपधातु? ये बिहार एसएससी में पूछा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। किसी भी तरह से कैसे भी घुमा के दे क्वेश्चन क्या होगा? बनेगा। हंस का रहा है, भाषा बोली पर हंस रहा है ना, इनको हंसने का आदत है। टीयर गैस ना कहीं छूट जाए। देखिएगा आगे बढ़ जाए। ऑनलाइन वाला भी सुनेगा तो कहे कैसा लड़का को पढ़ा रहा नहीं। चलिए आगे बढ़े। आप लोग लिखिए। लोहा के 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसको नीचे कर दे। देखिए लोहा 26, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ऑनलाइन वाले भी प्रैक्टिस कीजिएगा जी। जो क्लास छोड़े हैं ना बाबू, कल वाला पिछले वाला रिवीजन कर लीजिएगा, समझ में आ गया। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में धातु 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 पकड़ लीजिएगा ना। चलिए आप लोग सीख गए। देखिएगा लिखिए। आज जो लिखने के लिए अभी तक नहीं सीखे इस पर ध्यान दीजिए। देखिएगा पीछे दिखाई दे रहा है। चलिए कहां से स्टार्ट होगा? कौन मिलेगा रास्ता में? तो लिख दीजिए 1s स्क्वायर, 2s आएगा, फिर यहां से फिर यहां से हम कुछ देर के लिए भूला गए, आप ही लोग बताइए। 3D हो गया। चलिए अब देखिए कहाँ चल जा रहा है जी। समझ में आ गया? लिखा रहा है कैसे, जो समझ में आ रहा है ना। हद तो तब करेगा, इसका कई वैरायटी लिख के बता देगा कि सब कौन गलत है कौन सही है। 3-4 को वैरायटी में बताएगा। देखिए वैरायटी का आज देखिए, सब तो दूधे के मिठाई बनता है लेकिन अलग अलग नाम देता है ना, बस वही इसमें है। ये समझिए दूध है लेकिन मिठाई का वैरायटी क्या होगा? चेन। स्वाद भी क्या हो जाएगा? चेन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मिठाई आप लोग खाते होंगे बहुत प्रकार का, लेकिन पानी पीने से थोड़ा सा पहले आप टेस्ट लीजिएगा, जीभ को चारों पट्टी घुमा के। अंतिम में लगेगा कि खाली मीठे लग रहा है, उसके बाद समझ रहा ना, दूध जैसा अंतिम में लगेगा है। वही यार इसमें समझिए। देखिए बाबू 2 2 4 6 4 10। आर्गन की परमाणु संख्या कितना? 10 किसका होता है? नियॉन का।
तो लिख देगा नियॉन। क्या लिख देगा? नियॉन। ऑलरेडी नियॉन लिख देगा, यानी कि 6 4 10 पहला ही से ही नियॉन लिख के एक आगे बढ़ा देगा। 3s2 3p6 4s2 3d 10। ये भी लिखना ओकरा लिए क्या है? सही है, क्योंकि 10 गो यहाँ लिख दिया पहला ही। नियॉन तक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सजाया, पहला ही कोची कर दिया, लिख दिया। 10 2 12 12 6 18 18 2 20 6 होगा ना, 20 और 6 26। ये भी सही है। क्या है? देखिए एरिया को समझिए, जो लिख रहे हैं इन्हें एग्जाम में आएगा, कहेंगे मास्टर ऐसे पढ़ाया था, ऐसे पूछ दिया, गलत बात। सीखिए, आगे बढ़ जाइए। हो सकता है मैग्नीशियम पर जाके रोक दे। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तब 12 पहले ही से लिख ले, तब 12 6 18 2 20 20 6 26 लिख देगा। 3p6 ये भी क्या है? ये भी क्या है? हो सकता है आर्गन के लिख दे, काची लिख दे? आर्गन। 18 प्लस ही कोची कर दिया, लिख दिया। आर्गन के बाद कौन है? 4s2 3d6 3d6। ये भी सही है, गलत नहीं है। ये गलत कब होगा? आर्गन लिख के लिख देगा 4s2 और 3d5। अब देखिए तो आर्गन की परमाणु संख्या कितना? 18। लोहा के है कितना? 26। तो 18 ही है, 2 20 20 5 25 26 पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। 26 पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी कि क्या है? गलत। ये क्या है? समझ में आ रहा ना कैसे घुमाएगा? एक ही गो के कई तरीका लिख के दे सकता है। आगे बढ़े, चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी टाइम मेरे पास है, बस 5 मिनट और पकड़िएगा। कल आप लोग का पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। पीरियडिक टेबल का मोसले साहब, न्यूलैंड साहब, मेंडलीव साहब और कौन थे? डोवेनियर साहब। ये काका अपना अपना आवर्त सारणी में भूमिका निभा के गए हैं। आई चोट्टा कहाँ कहाँ सब गलती किए हैं, किया है कहना चाहिए था, ज़्यादा इज्जत नहीं। वीडियो डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ नुकसान सहना पड़ता है। हम देखे तो 5 लाख लाइब्रेरी में लगा के तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए? तब चलिए आगे बढ़िए। प्रथम आवर्त, प्रथम आवर्त में कितना तत्व था बाबू? 2। दूसरा में 8 न था? आवर्त में तीसरा में 8। पंचम, षष्ठम, षष्ठम ऐसी ना लिखा था? सप्तम, इसको 32 प्लस अधूरा। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, समझिएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। कहेगा सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? सबसे छोटा अति लघु, कौन सी है? अति लघु, अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। कौन सा आवर्त हुआ? प्रथम आवर्त। कहे कि प्रथम आवर्त में कितना तत्व है? तब पूछ देगा सबसे छोटा आवर्त पहला। देखेगा 2 गो में 8 8, तो इसको कोची कर दे? लघु। कोची कहेंगे? दोनों में 8 है तो दोनों में कोची कर देंगे? लघु। देखिएगा 18 है तो इसमें कर दे दीर्घ। कोची कर देंगे? दीर्घ। कोची करेंगे? दीर्घ। लेकिन इसमें क्या है? 32, तो लिखेंगे अति दीर्घ। कोची कर देंगे? अति दीर्घ। कोची करेंगे? अति दीर्घ। फिर ठेठ में समझा देंगे, कहेंगे अधूरा तत्व कौन सा है? अधूरा आवर्त कौन सा है? 7वां। देखिएगा ठेठ में समझिए, लिख तो दिए हैं किताबी भाषा, अति लघु, 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 दीर्घ, दीर्घ, अति दीर्घ और अधूरा।
इससे 4-5 क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है, 4-5 वैरायटी का। कहेगा सबसे छोटा आवर्त, पहला सबसे छोटा आवर्त कौन से ऐसा आवर्त है जो दोनों के दोनों गैस है, उस तत्व में टोटल के टोटल कौन सी है, गैस है। तो हाइड्रोजन और हीलियम। प्रथम आवर्त में गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम प्रथम आवर्त में दोनों के दोनों क्या है, गैस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन ऐसा आवर्त है कि कौन ऐसा आवर्त है कि उसमें टोटल तत्व क्या है, गैस। तो पहला कौन, पहला। कहेगा सबसे बड़ा आवर्त कौन, छठा। सबसे बड़ा आवर्त कौन हो गया, छठा। सबसे छोटा आवर्त कौन सा हो गया। कहेगा कौन ऐसा आवर्त है जो अधूरा तत्व रखा गया, क्या चीज रखा गया, समझ में आ गया। अधूरा तत्व कौन सा, अधूरा तत्व कौन से आवर्त में है, छोटा आवर्त, सबसे बड़ा। और याद रखिएगा, आप अगर 4 गो 5 गो भाई बहन में है ना, तो इज्जत या तो बड़का के मिलता है या तो बीच वाला के कौनो इज्जत मिलता है जी, कौनो नहीं पूछता। तो आपको कष्ट कम समझ रहे हैं, आप समझ रहे ना। चलिए, ये आप लोग का समझ में आया जी, कौनों का ऐसा हुआ कि नहीं समझ में आ रहा, आप लोग का समझ में आ रहा है। ऐसे ही ना ऐसे कर दे रहा है, क्या कि हम लोग 9-10 में पढ़ते थे तो ऐसे ही करके निकल जाते थे मास्टर साहब के सामने, लेकिन अगर यहाँ कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। तो चलिए, टाइम आप लोग का हो गया। और एक चीज याद रखिएगा, कल आप लोग जरूरी क्लास आइएगा, ठीक है। शांत रहिए।